बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि दुबई के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, कहीं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की हम लोग कैसे रजिस्ट्री करवाते हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग दुबई के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये 6 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगा कि दुबई के अंदर आप सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को दुबई रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी हुई अनबायस तरीके से अपडेट्स मिलती रहती है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि चूज दी राइट प्रॉपर्टी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि यार मुझे प्रॉपर्टी तो परचेज करनी है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करनी है। फिर चाहे आप भले ही एंड यूजर हो या फिर एक इन्वेस्टर हो, आपके लिए एक राइट प्रॉपर्टी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये आखिरकार हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी आपके पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, पहले तरीके में आप सभी डायरेक्टली डेवलपर के ऑफिस में जाके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। क्या लोकेशन है, क्या पेमेंट प्लान है, किस तरीके से आपको बेनिफिट होगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को डेवलपर ऑफिस में मिल जाएगी। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको खुद से सारे डेवलपर्स के ऑफिस में जाना होता है एंड देन आपको समझना होता है कि क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा, इसकी फ्यूचर की क्या गारंटी, वो सारी की सारी हेडेक आपकी होती है। लेकिन वहीं पे एक दूसरा स्टेप होता है, वो ये है कि आप एक रेप्यूटेबल रियल एस्टेट एजेंट को हायर कर सकते हैं। अब लोग अगेन ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने रियल एस्टेट एजेंट यानी फिर ब्रोकर को अगर मैंने हायर किया है तो क्या मुझे अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देने होंगे? तो दोस्तों, दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो कंप्लीटली रेगुलेटेड होती है। यहाँ पे आपको अपनी जेब से कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना होता, अगर आप चाहे डेवलपर से ले रहे हैं या फिर एक रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू ले रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एक रेप्यूटेबल रियल एस्टेट एजेंट के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में समझा सकता है, उसके क्या फ्यूचर बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे आपको इसके अंदर एप्रिसिएशन मिल सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जो कि एक नॉर्मल बंदे को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी राय में बात करूं तो आपको एक अच्छे खासे रियल एस्टेट एजेंट के साथ जुड़ के ही काम करना चाहिए, क्योंकि आप सभी अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करते। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि चूज दी राइट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आप खुद की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर एक रेप्यूटेबल रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू जुड़ के उसके साथ काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। जैसे कि स्टेप 1 के अंदर आपने अपनी एक सही तरीके से प्रॉपर्टी चूज कर ली है, अब बारी आती है उसको बुक करने की। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली एक परचेज प्राइस का आप सभी 2 से 5% एक बुकिंग अमाउंट देते हैं, जिसको हम लोग टोकन अमाउंट भी बोलते हैं। जनरली ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये पैसा वापस नहीं मिलता। तो इसीलिए जब भी आप लोग प्रॉपर्टी चूज करते हैं तो सोच समझ के चूज करिएगा, क्योंकि ये जो बुकिंग अमाउंट होता है वो एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। जिसके बाद आप सभी बुकिंग फॉर्म भरते हैं। एंड हाँ, एक और चीज का ध्यान रखिए, जब आप बुकिंग फॉर्म भरते हैं तो पर्टिकुलर डेवलपर एंड एजेंट को ये चीज मेंशन जरूर करवा दीजिएगा कि पर्टिकुलर ये वाली यूनिट आपने पसंद करी है। फिर चाहे आप उसको रिटर्न में ले लीजिए बुकिंग फॉर्म के अंदर, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कई सिनेरियो में क्या हो जाता है कि आप लोगों ने जल्दबाजी के अंदर डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो यूनिट नंबर होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसीलिए बुकिंग फॉर्म भरने से पहले आप सभी मेक श्योर करिएगा आपको पर्टिकुलर यूनिट नंबर, जैसे कि लेट्स से 103 यूनिट नंबर ही पसंद है एंड आपको यही यूनिट नंबर चाहिए। तो इसीलिए जब आप बुकिंग फॉर्म भरते हैं तो मेक श्योर करिए कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन बुकिंग फॉर्म में फिल आउट करवाई हो। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 के अंदर आप सभी नॉर्मली विद इन 30 डेज डाउन पेमेंट करते हैं, जो कि परचेज प्राइस का नॉर्मली 10 से 20% होता है। अभी डाउन पेमेंट देने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है, वो स्टेप हमारा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं SPA, यानी सेल्स एंड परचेज अग्रीमेंट। यहाँ पे अग्रीमेंट होता है आपके बीच में और डेवलपर के बीच में। उसके अंदर सारे रिफंड पॉलिसीज लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं एंड आपके लीगल टर्म्स लिखे होते हैं कि अगर आप अपनी तरफ से पेमेंट डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उस केस में क्या होगा। अगर डेवलपर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कर जाता है तो उस केस में क्या होगा। नॉर्मली इसके अंदर आपके परचेज प्राइस लिखे होते हैं, टेक्निकल डिटेल्स लिखी होती है, जैसे कि आपकी पर्टिकुलर यूनिट का साइज क्या है, कौन सा फ्लोर है, क्या व्यू है, पार्किंग स्पेस क्या है। डेवलपर की डिटेल्स होती है, लॉयर्स की डिटेल होती है एंड क्या एंटिसिपेटेड डेट है
हैंडओवर की, वो सारी की सारी चीजें आपकी एसपीए में मेंशन होती है। अब एसपीए पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए दोस्तों, इसके अंदर ना रिफंड पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिफंड पॉलिसी लिखी होती है। मान के चलिए आपने उसका एक डाउन पेमेंट भी कर दिया है, अब आपको जो है प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही, अब आपका मन चेंज हो गया है, तो इस केस के अंदर आप एसपीए साइन नहीं करिएगा। आप सभी को डाउन पेमेंट जो आपने करी है वो वापस मिल जाएगी, लेकिन जो आपने बुकिंग अमाउंट दिया था वो वापस नहीं मिलेगा। तो एसपीए साइन करने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पसंद है एंड आप उसके साथ सेटिस्फाई हैं। अब दूसरा सिनेरियो ये आता है कि मान के चलिए कि आप अपनी पेमेंट को डिफॉल्ट कर जाते हैं फ्यूचर के स्टेज के अंदर, मान लीजिए आफ्टर 1 ईयर या 1.5 ईयर या किसी टाइम के भी आप लोग अपने पर्टिकुलर पेमेंट को डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो उस सिनेरियो में आपके साथ क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें आपके एसपीए में मेंशन होती है। मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इस केस के अंदर डेवलपर अपने पास परचेज प्राइस का अप टू 30% रखता है एंड रिमेनिंग आपको वापस कर देता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मान के चलिए आपकी जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन है वो 60% से कम हुई है, तो इस केस के अंदर डेवलपर अपने पास 25% रख लेता है एंड रिमेनिंग आपको वापस कर देता है। तीसरा सिनेरियो है वो ये है कि आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है इट इज मोर देन 60%, तो इस केस के अंदर आपका जो डेवलपर है परचेज प्राइस का अप टू 40% तक अपने पास रखता है एंड रिमेनिंग जो 60% होता है वो आपको दे देता है। अब वहीं पे हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं कि डेवलपर अगर खुद डिफॉल्ट कर जाए अपनी एंटिसिपेटेड हैंडओवर डेट से, तो उस केस में क्या होगा? देखिए दोस्तों, एसपीए के अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है कि अगर डेवलपर अपनी एंटिसिपेटेड हैंडओवर डेट से डिफॉल्ट कर जाता है तो उसको नॉर्मली 6 से 12 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर वो उसको भी डिफॉल्ट कर जाता है तो उस केस के अंदर आपको फुली रिफंड मिल जाएगा, पहली चीज। साथ में आपको अप टू 9% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो होती हैं वो एसपीए में लिखी होती हैं, तो इसीलिए एसपीए को साइन करने से पहले उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही आपने अपना एसपीए साइन कर लिया हमारा, उसके बाद अगला स्टेप आता है जिसको हम स्टेप 5 बोलेंगे, और वो ये है कि अब आपको डीएलडी यानी दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अंदर अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी होती है। अब रजिस्ट्री हम लोग कहाँ पे करवाते हैं, किस तरीके से करवाते हैं? देखिए दोस्तों, एक पर्टिकुलर पोर्टल दुबई के अंदर बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं ओकूद पोर्टल यानी कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल, जहां पे आप अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं, जो कि आपके परचेज प्राइस का 4% होता है। जैसे आप सभी अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उस सर्टिफिकेट को बोला जाता है ओकूद सर्टिफिकेट। अब ये ओकूद सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए दोस्तों, ओकूद सर्टिफिकेट एक प्री टाइटल डीड होता है जो कि बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के दौरान अगर आप सभी अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं कुछ समय बाद, तो आपके लिए ये ओकूद सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। अब आखिरी स्टेप है हमारा स्टेप 6, उसके अंदर आपको पर्टिकुलर यूनिट का हैंडओवर मिल गया है, अब आपको उसकी टाइटल डीड की रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आपको ओकूद सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन जैसे ही आपको आपकी पर्टिकुलर यूनिट हैंडओवर हो जाता है, चाबी मिल जाती है, सब कुछ क्लियर है, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो उसके लिए भी आपको अगेन रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। अब उस रजिस्ट्री के अंदर क्या प्रोसेस होता है? देखिए दोस्तों, अगर आपकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख दिरहम से कम है तो रजिस्ट्री की कॉस्ट आती है आपकी 4000 दिरहम। अगर आपकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 5 लाख दिरहम से ज्यादा है, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 8000 दिरहम। जैसे ही आप ये सारी पेमेंट कर देते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है आपकी, तो आपके नाम पे टाइटल डीड इशू हो जाता है, जो कि बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं आफ्टर हैंडओवर। तो ये 6 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जिसमें आप सभी को पता चलता है कि किस तरीके से दुबई के अंदर हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर सिंपल स्टेप है। अगर आप सभी भी दुबई के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आप सभी मुझे मेल कर सकते हैं एंड 1-on-1 पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको 1-on-1 गाइड करूंगा कि कैसे आप सभी दुबई के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। सो दिस इज अंशुमन, योर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।